आपको पहले थोड़ा अपन रिवीजन कर लें। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज में हमने पहला टाइप बिल्कुल इनिशियल हमने कहा परसेंटेज निकालना और परसेंटेज हटाना। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? पहले एक काम करें, लड़के सारे जितने पीछे बैठे आगे शिफ्ट हो जाए। जल्दी करो, 1 सेकंड में, बड़े जल्दी करो। और एक बात मैं सारी क्लास को बता दूं, ना मेरा अब डांटने का मकसद है, अभी हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं कि हम आपको डांटें। इतना करना डांटने की जरूरत ही ना पड़े। क्लास अनुशासन में चले, आपका मन हो आप पढ़िए, नहीं हो नहीं पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस अनुशासनहीनता ना करें। ठीक है? अच्छी जोरदार आवाज दो यार। ठीक है, अब पहला टाइप हमने पढ़ा। टाइप क्या? एक्चुअली परसेंटेज की विशेषता ये कि एक जगह हमें निकालना है परसेंटेज, एक जगह हमें हटाना है। जब परसेंटेज हम हटाते हैं तो परसेंटेज का निशान जैसे हम हटाते हैं बटे में 100 आ जाता है। और अगला जो करते हैं कि परसेंटेज हमें लगाना है या हम कहें परसेंटेज हमें बताना है। परसेंटेज हमें, तो हमें गुणित 100 करना है। क्या करना है? हमें बटे में करना है टोटल अमाउंट। बटे में क्या करना है? बटे में टोटल अमाउंट करना है। ऊपर हमें करना है जितना आपको मिला। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इतनी क्लास है, इतनी लड़कियां हैं या इतने लड़के हैं, तो हमने कहा टोटल विद्यार्थी इतने, इतने में से लड़के इतने, लड़कियां इतनी, कहा था हमने। बढ़िया माहौल बनाया। ठीक है? कहा था कि नहीं कहा था? 80 का 120%, 12 थे 960, सॉरी 80 से 96। ओके, अच्छा, दो संख्याओं का योग कितना है? आवाज नहीं आ रही है। पहले इस तरीके से पढ़ें कि अगर दो संख्याएं हमारे पास हैं, मान लेते हैं एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। सुनाई नहीं दिया? ओके, और दोनों का योग यदि हम कर दें तो कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यदि एक संख्या का 9% दूसरी संख्या के 7% के, देखना ज्यादा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, संख्या कुछ भी आए, कुछ भी आए, जब कभी टोटल की बात की जाती है, जब कभी टोटल की बात की जाती है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं को 2400 है, 100 है, 50 है, तो आप एक बात बताइए, हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि दो संख्या है और इनका योग 10 है, इनका योग, हमें आवाज नहीं आ रही है? ओके, इनका योग 10 है। अगर इनमें से एक संख्या 4 है, एक क्या है तो दूसरा नहीं है, दूसरा क्या है? अच्छा, एक संख्या 8 है तो दूसरी, एक संख्या 5 है तो दूसरी, एक संख्या 3 है तो दूसरी। सार क्या निकला? अगर एक संख्या पता चल जाए तो हम दूसरे का उसको घटाकर बता दें, क्या नहीं बता दें? यहां पर बेटा याद रखना, हमेशा कई विधियां आती हैं, हम फिर कह रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे हो, जितने सवाल आज अभी आप कर रहे हो यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि यहां पर हम आपकी लैंग्वेज क्लियर कर रहे हैं, गलत तो आपसे बनती है। अब देखना बात क्या है, बात यह है, बहुत ध्यान से सुनना, दो तरीके। क्या दो तरीके? आपने कहा एक संख्या हो गई x, तो दूसरी हो गई 2400 ऋण x, हो गई क्या नहीं हो गई? अब पहली संख्या क्या है? मजा नहीं आया यार, है? तो दूसरी संख्या क्या है कि नहीं है? अरे है। पहली संख्या का 9%, x का 9%, दूसरी के 2400 ऋण x के 7% के बराबर है। नहीं आ रही बात समझ में? आप हमारी बात समझ रहे हो ना? हमने कुछ नहीं किया, आपने जैसा बोला हमने वैसा किया है। पहली का 9%, कैसे? x का 9%, परसेंट लग गया बेटे, सो
अब जो ये ओवरऑल इसकी बर्थडे है, ये ओवरऑल इसकी बर्थडे है। बर्थडे से बर्थडे क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास साधन ये है कि अब आप 7 का गुणा 2400 में करें, 7 का गुणा काय में करें, हाँ या ना, जल्दी से करिए, आप करके दिखाइए, जल्दी करना और प्लीज, और हमें एक्स की वैल्यू लाके दिखाएं। मजा नहीं आया, एक्स बराबर 1050, ओके ठीक, बाकी की दूसरी आ जाएगी। लेकिन अब देखें जरा प्लीज, इसी को लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर दूसरा टाइप, इसीलिए कहते बेटा टाइम दोगे तो हम आपको गणित सिखाएंगे, टाइम नहीं दोगे तो गणित कराएंगे, कराएंगे और सिखाएंगे में अंतर, सुन रहे हो ना। अब देखना यही सवाल, संख्या है 2, नाम रख लेते हैं ए और बी, क्या नाम रख लेते हैं, अगर इनको जोड़ दें तो टोटल 2400 आना पक्का, अगर इनको जोड़ दें तो टोटल 2400। अब आप कह रहे हो पहले का 9%, यानी 9A/100, ये 9% हो गया। दूसरे के 7% के बराबर है, नहीं आ रही बात समझ में, है कि नहीं है। 100 कहां गया ऊपर, 100 से 100 क्या हो गया, क्या A/B बराबर 7/9 कहते, नहीं कहते, काय का नियम लग गया, अनुपात का, क्या ऐसा कहते हैं कि A अनुपात B बराबर 7/9, नहीं कहते, अनुपात यानी अब अनुपात में क्या मानते हैं, x, तो पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 9x, हाँ या ना, तो दोनों को जोड़ दें तो 2400 आना, नहीं आना चाहिए पक्का। पहली संख्या हमने क्या मान ली 7x पक्का, दूसरी संख्या 16x बराबर, अरे क्लियर है, वैल्यू क्या की चाहिए, 16 कहां चले गए, 8 दूनी 8 दिया 24, 2 से काटे 150 आ गए, क्या नहीं आ गए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150, अरे बोलो रे, आ गई है, बस पहली संख्या क्या है 7x, क्या है 7 गुणे 150, हो गए 1050, क्या नहीं हो गए। बस बात हमारी एक चीज की गांठ बांध लेना बेटा, देखो अब सारे यूट्यूबर के, सारी ऑनलाइन क्लासेस के ओपिनियन भी आने लगे, गणित सीखना, एग्जाम में किसी सवाल की गारंटी नहीं है कौन आएगा, जितने तुम्हें दिखाए जाते हैं सवाल कि इनका अंतर 2 आएगा, अंतर 3 आएगा तो जादू हो जाएगा, जादू वाले सवाल नहीं आते। एग्जाम कोई भी दोगे, अब महिला बाल विकास का पेपर आएगा, एसआई का पेपर आएगा, कांस्टेबल का पेपर आएगा, रेलवे का पेपर आएगा, एसएससी का पेपर आएगा, स्पीड आपको करना है। स्पीड कैसे आएगी, बार बार सवाल करने से। याद रखना टीचर में और स्टूडेंट में क्या फर्क है, पहले ये जानना सीखो। टीचर, स्टूडेंट वो अच्छा है जो कम से कम समय में सवाल कर दे, वो अच्छा स्टूडेंट है। और टीचर कौन अच्छा है, जो डिटेल से डिटेल में समझाए, जितना ज्यादा डिटेल हो सकता है उतना समझाए, वो टीचर अच्छा है। नहीं आ रही बात समझ में। मान के चलिए किसी ने कहा कि अब महात्मा गांधी पर सर लेक्चर दीजिए, तो टीचर वो अच्छा है जो महात्मा गांधी पर बोलता ही जाए, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दे। और स्टूडेंट वो अच्छा है जो कम समय में सटीक पॉइंट महात्मा गांधी के बारे में लिख दे। तो स्टूडेंट में और टीचर में अंतर, जादू दिखाना है स्टूडेंट को, ना कि टीचर को। ओके, तो क्या सवाल समझ में आया है। अब बताते जाएंगे कौन सा सवाल बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। एक संख्या का 45% उस संख्या के 55% से 250
कुछ नहीं, हम तो एक बात सिखा रहे बेटा, देखो जरा, एक संख्या है, एक संख्या है, क्या मान ले, क्या माने, ओके मान ली हमने एक्स। देखो जरा, हम तो तुम्हें लैंग्वेज सिखा रहे हैं, एक्स। एक संख्या का 45%, क्या हम 45 एक्स बटे 100 लिख दें? क्यों लिखते हैं भाई? एक्स का 45% का यानी गुणा, है ना। अब एक तरफ आप कह रहे हो उसी संख्या का 55%, उसी संख्या का, हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं आती, हमें नहीं आता कि हम कहां पर आपको क्या कहते हैं, हमें तो आता, हम तो देहाती मां साहब हैं। आपने कहा 45%, आपने कहा, हमें फिर आपकी आवाज डाउन समझ में आ रही है, बड़ी आवाज, ठीक है। एक संख्या का 45%, दूसरी संख्या के 55% से 250, 55% से 55% से, हाँ या ना, 55% से 250 कम है, हाँ या ना। बस सवाल खत्म। नहीं आ रही बात समझ में? कितना कम है, कितना कम है? एक बात खत्म, 250 कम है। किससे कम है, किससे कम है? 55% से। किससे? अरे क्लियर है? हमने 55% में से 250 क्या कर दिए? पक्का? कुछ नहीं करना, 250 कहां ले आओ, ये 45 कहां ले जाओ, लघुत्तम 100 ही आएगा। 10x बटे 100 बराबर 250, नहीं बनेगा। क्लियर? हम पहले से नहीं बताएंगे 10%, क्यों बताएं भाई 10%? आप तो जो बोल रहा सवाल वो लिखो आप, ये है बेटा, डालो, सुन रहे हो? अगला सवाल, एक संख्या का 7% 28 है, खत्म हो गया भाई सवाल। अब समझाने की जरूरत, एक संख्या क्या मानोगे का 7% बराबर 28 है ना, 28 है ना। एक्स बराबर उस संख्या का 32%, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है। नहीं आ रही बात समझ में? हमें नहीं मालूम सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम। समझ में आ रही बात? अब क्या करना है, सवाल शुरू करना है। संख्या कितनी है बेटा? याद रखना, अच्छा मौका दो आपको, हम जो सब्जेक्ट कह रहे वो कंप्लीट कराएंगे, मैथमेटिक्स कह रहे, एक्चुअली मैथमेटिक्स सिखाएंगे आपको, जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपको काम में आएगी, ठीक है ना। देखें जरा, दो संख्याएं हैं, नाम क्या रख लें, नाम क्या रख लें, रख लेते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ओके, आप ही कह रहे हो दो संख्याओं का योग, ये हो गया योग, क्या नहीं हो गया? मजा नहीं आया यार। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? क्या हम इसे ऐसा लिख दें कि 5a/2, क्या नहीं लिख दें? अब a और a को एक तरफ, b और b को, क्या a को हम यहां ले जाएं तो क्या माइनस का a हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? पक्का? लघुत्तम कितना आएगा? 2, 5a में से 2a जाएगा, 3a, तो हो जाएगा 3a/2, नहीं हो जाएगा? अब हमें क्या करना है, a और b को एक तरफ करना है, अनुपात का नियम है भाई। तो क्या हम ऐसा कह दें, a/b 2/3, पक्का? ऐसा कह दें, ऐसा कह दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। a/b बराबर 2/3, अनुपात का नियम लग गया।
अनुपात के नियम में ऊपर की वैल्यू ऊपर से और नीचे की वैल्यू, क्या ऐसा कह दें कि ए 2 है और बी जो है वो, हाँ या ना? अब आप कह रहे हो दूसरी संख्या पहली की कितनी प्रतिशत है? क्या कहा आपने? जो हमें आवाज नहीं आई है, जोरदार आवाज बोलो। यहां पर दो प्रकार के सवाल हो सकते थे। एक, कितने प्रतिशत अधिक है, हाँ या ना? या कितने प्रतिशत कम है? लेकिन वो नहीं कहा, कहा है कितने प्रतिशत है। अब आप कह रहे हो दूसरी संख्या माने 3, सुन रहे हो? पहली का कितने प्रतिशत है? सुन रहे हो? दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है? अब 100 कहां आएगा? नीचे। 100 कहां जाएगा? ऊपर। 2 कहां जाएगा? नीचे। कितने आ गए? पक्का नहीं बनेगा। सुने, 150% है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अब कोई कहे कितने प्रतिशत ज्यादा है या कितने प्रतिशत कम, ये मैटर अलग। तो ये आंसर आपके ये जो छपे हैं ये गलत है। समझ में आ रही बात? कितने प्रतिशत है बात अलग है, कितने प्रतिशत अधिक है बात ठीक। आगे क्या लिखा है? यदि y का x प्रतिशत 80 के, यदि y का x प्रतिशत बटे 100 कर रहे 80 के 4/5 के बराबर है, नहीं बनेगा। अरे भैया तो x y का मान पूछा है, केवल 100 को कहां ले जाना है? ऊपर, बस। चलिए अगला सवाल देखें। एक्स वाई का 120% है, क्या कह रहा है? हाँ या ना? अब देखना जरा, हमें 2 लोग दिए हैं, एक का नाम एक्स है और एक का नाम, पक्का? अरे क्लियर है बेटा? सवाल सुनना बाद में करना, हमारे साथ कोशिश ये किया करो कि आप शामिल रहो। आप हैबिट बहुत अच्छी आएगी आपकी। सुन रहे हो? आप कह रहे हो एक्स वाई का, हाँ या ना? फिर से बोलो जरा, फिर से बोलो एक बार। एक्स वाई का 120% है, यानी एक्स का ऊपर डिपेंड है। हम वाई को क्या मान लें? मान लें, क्योंकि अभी ना हमें अंतर दिया है, ना योग दिया है, ना एक्स दिया है, ना वाई दिया। ओके, तो हमने कहा ये हो गया 120, पक्का? अब आप कह रहे हो कि 2x का कितना प्रतिशत वाई है? 2x का, अरे भैया x अभी कितना है? सुनाई नहीं दिया? तो 2x क्या हो जाएगा? 240। ये अप डाउन कहां हो जाती है? ये गंदगी कहां से आ जाती है? 120 का दुगना नहीं बनता? बनता है। आपने कहा 2x, क्या कहा? 2x। ये देखो आप, 2x 240 का कितने नहीं मालूम, कितने प्रतिशत y है? y माने 100, ये 100 नीचे आएगा, फिर कहां जाएगा? ऊपर। 240 कहां आएगा? नीचे। वैल्यू क्या की चाहिए? अब आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब हम और आप केवल चर्चा में सवाल करेंगे। सुन रहे हो? अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 संख्या क्या मानोगे? क्या मानोगे? x का माने, का माने 3/7 का 2/3 का 3/5 कितना है? बराबर में 150 लिखोगे। लिखो, निकालो संख्या।
देवी, कितना? अच्छा, उसके बाद में अब संख्या आ जाए तो उसका क्या बताना है? 60%। कोई दिक्कत नहीं, मेन हमें संख्या मिल गई है, नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है? अब देखो फिर वही बात आई। आप सुनो जरा बेटा, सुनो, दो संख्याओं का योग कितना है? दो तरीके हैं आपके पास। फिर हमारी बात सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं रहेगा कि हम कौन सा रास्ता चले, लेकिन आप जो रास्ता चुन लें बस आप उसी को सही बना लें। जैसे आपने कहा कि दो संख्या का योग कितना है, कोई बात नहीं, एक संख्या मान लीजिए x, तो एक हो गई 520 ऋण x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यदि एक को 4% कम कर दिया जाए, 4% का 96%, हाँ या ना, और दूसरी को 12% का 112%, हाँ या ना, तब इनमें समान संख्याएं प्राप्त होंगी, समान इन द सेंस बराबर। नहीं आ रही बात समझ में? आप वही बात समझ रहे हैं ना? अरे क्लियर है? तब इनमें कैसी संख्या प्राप्त होंगी? प्राप्त होंगी। अब ये 100 से 100 क्या हो गया? नहीं बनेगा। 112 का गोला कहां करोगे? एक्स एक्स को एक तरफ कर लोगे, वाई वाई को। अब ये कैलकुलेशन कितने लोगों से बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन एक और अनुपात लगा के देखो आप, अनुपात। आपने कहा दो संख्याएं हैं, हमने कहा ठीक है, नाम क्या रख देते हैं? नाम क्या रख देते हैं? ये रहा ए और ये रहा बी। सुन रहे हो? आपने कहा एक का 4% क्या कर दो, हाँ या ना, यानी कर दो 96A/100, पक्का। दूसरे में 12% बढ़ा दो, 112B/100, और ये हो जाते हैं आपस में कैसे? बराबर। ये 100 से 100 तोड़ ही गए। अब आया A/B बराबर 112, हाँ या ना, काय से काट रहा? अरे 8 से काट के देख लो, एकदम लंबा ना जाओ, 8 से काटो, 8 है काम, 8 दूनी, ये 8 है काम, कितने बचे? 3, 8 चौके 2 का 7 बार 2 का 7 अनुपात, यानी एक बात तय है, दोनों संख्या में अनुपात कितना आ गया? नहीं आ गया। अब अनुपात आ गया, अनुपात में क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़ दें तो आना। अब ये सवाल आप दोनों तरीके से अभी करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं आप। पहले ऋण करके, और कल सब लोग नक्शा याद करके आएंगे। चलिए, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सवाल आपके एग्जाम में आता ही है, यूट्यूब वगैरह पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह दी जाती हैं, हम आपको ट्रिक नहीं देंगे। आपको एक सवाल तय है कि आना है, सुन रहे हो? आपके पास एक संख्या थी, नाम था x, नाम क्या था? सुनाई नहीं दिया। क्लियर है? आपको क्या करना था? अब देखना, दो तरीके से बताएंगे हम आपको, ताकि जब पेपर में आप बैठे और आपको लगे कि नहीं हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, तो हम चेक तो कम से कम कर सके। ओके? आपने क्या किया? आपसे कहा गया 5/3 से गुणा करिए, तो आपका एक्चुअली आंसर आना था 5x/3। नहीं आना था कि नहीं आना था? आपने 3/5 से
नहीं कर दिया? सुनाई नहीं दिया? कर दिया? कर दीजिए। 3x/5। एक बात तो बेटा तय है कि ये ज्यादा है, क्योंकि इसका आंसर ज्यादा है। आप 5 में 3 का भाग दोगे, लगभग लगभग 2 आएगा, लगभग मोटा माटी हिसाब। नहीं आएगा? यहां तो 1 भी नहीं आएगा। यानी आपका आंसर आना था लगभग 2 और आ रहा है कम। यानी एक बात तो तय है कि आपका आंसर कैसा आ गया? कम। क्या आ गया? फिर वही बात कह रहा है, प्रतिशत त्रुटि, गलती, और गलती क्या हो गई? कमी। आंसर ज्यादा नहीं आया। अब वही बात, कमी आ जाए तो बेस ज्यादा को, ज्यादा आ जाए तो बेस कम। इतनी तो बात है ही। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? भाई कोई चीज बढ़ गई, कितने प्रतिशत बढ़ गई? पहले निकालो कितनी बढ़ गई। बढ़ने के लिए बेस, जोरदार आवाज, बढ़ने के लिए बेस, और कमी निकालने के लिए बेस। बस देखो, अब हमें पता लगाना है कि हमारा आंसर आना इतना था, आ इतना गया, भैया कितना कम आ गया? कम इन द सेंस डिफरेंस। अंतर निकाल लो। लघुत्तम कितना आएगा? 15 नहीं आएगा। 25 में से 9 गए, 16x/15। हाँ या ना? कमी कितनी आ गई? 16x/15। हमने गलत तो नहीं घटाया? सही घटाया? ये है एक्चुअली कमी। कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा काय गो? हाँ या ना? ज्यादा इन द सेंस, हाँ या ना? ये बना लिया हमने बेस 5x/3। वो प्रतिशत निकालने के लिए गुणित 100। पक्का? बड्डे के बड्डे के बड्डे के बड्डे डबल बड्डे है। इसे पलट लो, जल्दी करो। कितना? हमें आवाज नहीं आ रही है। सब लोग सामने देखें। ये सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और दूसरे तरीके से करके देखते हैं हम। दूसरे तरीके से क्या करें, देखना जरा। आपको 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से गुणा कर दिया। एक कोई ऐसी संख्या मान लो जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, जैसे हमारे दिमाग में आती है 600। रेंडमली हमने संख्या क्या मान ली? 600। मानना तो है ही। 600 का 5/3 निकालो। 600 का 5/3 निकालो। कितना आया? जे आ गया 1000। हाँ या ना? नहीं आ गया? अरे बोलिए भाई। लेकिन आपने निकाल क्या दिया? ये आवाज बड़ी गंदी आवाज है यार। हाँ बोलो, क्या निकाला? निकालो 3/5। 360। सही है? हाँ या ना? क्या करें? अब कमी आ गई। आना कितना था? आ कितना गया? भाई आंसर बढ़ गया कि घट गया? क्या घट गया ना? भाई कितना घट गया? 600। अरे क्लियर है? 640 घट गया, नहीं घट गया? घटने के लिए या कमी निकालने के लिए बेस दोनों में ज्यादा कौन है कि नहीं है? हम किसे बेस बनाए? किसे बेस बनाए? प्रतिशत निकालने के लिए
2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। नहीं आ रही बात सुन। और भी एक नया सवाल आएगा। आपको 5/3 से गुणा करना था, आपने 5/3 से भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो कहा जाए वो करो। क्या कहा गया? नया सवाल कि 5/3 से हमारे पास कोई संख्या क्या थी? सुनाई नहीं दिया? ठीक, आपने कहा 5/3 से गुणा करना था, आंसर आना था 5x/3। गलती हो गई, हमने 5/3 से दे दिया भाग। 5/3 से क्या दे दिया? अब भाग हमने सिखाया है, भाग यानी बटे, भाग यानी x/5/3। 3 कहां चले गए? 3x/j आ गए, 3x/5। अंदाजा लगा लोगे कि भैया ये अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट कम है, यानी रियल में हमारे पास क्या आ गई? कमी। कमी कितनी? घटा दो। ज्यादा कितने? घटा दो। घटा दो सो ज्यादा, घटा दो सो कमी। अभी भी बात समझ में नहीं आई? आ गई है? ठीक, देखना जरा बेटा, हम सवाल नहीं सिखा रहे, पहले कह रहे जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपसे बनने लगा। अब ऐसा कोई लड़का लड़की जिससे ना बनता हो, बस अब हम गणित नहीं सिखा रहे, हम सिखा रहे लैंग्वेज। सुन रहे हो? एक संख्या का 13%, एक संख्या का मालूम नहीं 13%, आया ना? उसी संख्या के से 16 ज्यादा है, बस बात खत्म। नहीं आ रही बात समझ में? संख्या का 13%, संख्या का 5%, संख्या के 5% से, संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, किससे? इससे। खत्म। अब इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अब अधिक माने ज्यादा, ज्यादा माने धन, तो किससे? जिससे उसमें जोड़ना है, जिससे कम उससे। अब इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? आप देखिएगा पूरे सवाल। अब थोड़ा स्पीड बस बढ़ाओ। अब यदि संख्या का 10% कम कर दी जाए, कोई संख्या 10% ओके, मालूम नहीं संख्या क्या है, 1 से 10% कम कर दी जाए, इन द सेंस 90 नहीं रहे, 90%, क्या 54 हो जाती है? क्या कहा? अब हो जाती है मतलब तो x का 90% बराबर 54 नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? निकालो संख्या, क्या 60? पक्का? पक्का? संख्या क्या आ गई? 60। अब कह रहे हैं उसे 72 करने के लिए, उसे पक्का इस 60 को क्या करना है? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? फिर वही बात, वृद्धि करना है। क्या करना है? वृद्धि कहें, ज्यादा कहें, अधिक कहें, एक्चुअली, पहले एक्चुअली कितनी ज्यादा करना है? बोलो रे, 12 ज्यादा करना है, ज्यादा करना है 12। ज्यादा करने के लिए बेस कम माने 60% निकालने के लिए बस खत्म। माने एक बात तो तय है कि कम से कम 2 संख्याएं हैं। पक्का? कम से कम कितनी संख्याएं हैं?
ओके, दो संख्याएं हैं। अब आप कह रहे हो एक संख्या का 60% निकालना, जरा एक संख्या, एक माने पहली 60x बटे, हाँ या ना, ये आ गई 60x बटे 100, सॉरी ए 60a बटे 100। किसी अन्य संख्या में से घटाया गया। अन्य कौन बची? बी। बेटा अच्छा माहौल बनाना है यार, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ओके। किसी अन्य संख्या में से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर दूसरी संख्या अपना 52% रह जाती है, हो जाती है, आ जाती है। नहीं आ रही बात समझ में? कुछ नहीं करना, अब इसको ले जाना इस तरफ और इसको ले आना, बी और बी को जोड़ देना। नहीं आ रही बात समझ में? कर ही लो, चलो निकालो ए अनुपात बी, इसको इस तरफ ले आओ, हमारे ख्याल से बचेगा 48 बी, ये आ गया 4:5, खत्म। ठीक है, ये देखो फिर वही बात। अब आप लोग कह रहे थे परसेंटेज में कहां अनुपात लग जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना है? दो तरीका, एक संख्या x, एक संख्या 1000 ऋण 1। अच्छा जवाब दोगे आप लोग? नहीं पढ़ना है? एक संख्या क्या मानी हमने? एक संख्या, ये हो गया अलग मैटर। एक का निकालो 40%, दूसरे के 60%। हम तो होते तो हम तो कहते कि एक संख्या ए, एक संख्या बी, एक का 40% माने 40 a बटे 100, और ये हो गई 60%, इसके बराबर है। ये कहा हो गए? नहीं कट गए? a बटे बी बराबर 60 बटे 40, 3 बटे 2, 3:2, बात खत्म। नहीं बनेगा? अभी ढेर सारे सवाल कराए हमने ऐसे, कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक है, अब आया समझ में अनुपात कहां लगता है? नहीं आया समझ में? यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। देखो एग्जाम में आया सवाल है, और अब लग रहा है सुनने वालों को ना जाने का इसमें ऐड कर दिया। सुनना प्लीज, 1%, 1% सवाल कठिन नहीं, 1%। कैसे? कोई संख्या, क्या? पहली बात तो मजेदार माहौल बनाने की गारंटी आप लोग सुन रहे हो, पढ़ाने की गारंटी हमारी, ओके। जो लड़का लड़की बोर हो वो बिना पूछे क्लास से जा सकता है। किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करो, किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करो, ये है उसका 25%। ये संख्या का 25% नहीं है, नहीं है भाई। x का 25% क्या होगा? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक, 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, मिलना, प्राप्त होना, आना, होना, क्या है ये? नहीं है? अरे बोलो यार। मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक, 200% इन द सेंस, हाँ या ना? ये मतलब नहीं निकला, 300% हो जाती है, बात खत्म। अभी भी नहीं बनेगा? जे 100 से 100, 1x 1x, 25 कहां आएंगे? 4 तिया 12, x बराबर, नहीं आएगा? बोलो रे, नहीं आएगा? जमा के देखो सवाल एक बार, लेकिन पढ़ने के बाद, हमारा देखने के बाद नहीं, पढ़ो और जमाओ। कितने नंबर का सवाल है ये?
नए वाले प्रिंटर बताना कितने तक है? 166। करो। नहीं आया? हमारा मतलब हमें कॉपी मत करो, जैसा पढ़ा है वैसा लिखो, ठीक है? अगला सवाल, एक बात सुनो जरा। एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर 20%। ये तो सवाल कर चुके अपन। हमें ना पुरानी संख्या दी है ना नई संख्या दी है, क्या मानेंगे? 100 का 110% का 100, फाइनली आ जाएगा 132। क्या नहीं आ जाएगा? अब 100 थे, फाइनली हो गए 132 हो गए। बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 32 बढ़ गए। बढ़ने के लिए बेस ओके। देखो जरा, देखना प्लीज। अच्छा एक बात, यहां से इसलिए हैबिट डालना। अब आप सोच रहे होगे सर इतने स्लो सवाल क्यों करा रहे? सुनो, परसेंटेज बनेगा तो लाभ हानि बनेगा। अभी आएगा टाइम एंड वर्क, आपको पूरे यूट्यूब पर ट्रिक नजर आएगी। टाइम एंड वर्क में कोई आपको ट्रिक नहीं लगाना। जैसी भाषा वैसा काम, जैसी भाषा वैसा। और इससे बढ़िया ट्रिक दुनिया में कोई नहीं है, सबसे अच्छी ट्रिक है। सवाल क्या लिखा? एक संख्या को 25% कम करने पर 25% 225 प्राप्त। हमें नहीं मालूम संख्या क्या है, क्या मानोगे? सुनाई नहीं दिया, माना आपने? 25% कम करना इन द सेंस x का 75% बराबर 225। करो हल। क्या अभी क्या आ रहा था तुम्हारा? खराब क्या आ रहा था अभी? अभी कुछ और बोल रहे थे। 300 आ गया। क्या आ गया? आ गया है। अब आप कह रहे हो कि हमें 375 प्राप्त करना है। क्या करना है? अरे हैं तुम्हारे पास कितने? करना क्या है? बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाने के लिए बेस बढ़ाना कितना है? 75 नहीं बढ़ाना है, 75 बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए बेस कम को ओके। देखो जरा, बहुत बढ़िया सवाल देखें आप। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं कितनी हैं? आवाज नहीं आ रही है? नाम रख लीजिए। आवाज नहीं आ रही है? ए है, बी है, सी। पक्का? अब तीन संख्याओं में पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से, यानी ये दोनों डिपेंड काय पर हैं? 30% और 37% कम, यानी ये 30% कम है और ये कैसे? तीसरी संख्या से। कैसे? हम डिपेंड काय पर हो गए? हमने तीसरी को क्या मान लिया? मजा नहीं आ रहा यार। ओके, अब पहली वाली 30% कम है। पहली वाली 30% कम है इन द सेंस, आवाज नहीं आ रही है? हमने कहा ये हो गई 70। 100 का 70% क्या आएगा? नहीं आएगा। अच्छा ये 37% कम है। 37% कम इन द सेंस 63%। हाँ है ना? तो ये कितनी आ गई? 63। पक्का? अभी कुछ नहीं, अभी तो बताओ पहला का अमाउंट क्या है? पहले का अमाउंट, दूसरे का अमाउंट, तीसरे का अमाउंट। ओके ठीक है। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली की तुलना में, दूसरी संख्या
पहली की तुलना में। कुछ नहीं, सुनो सुनो, पहला नंबर किन की तुलना करना है? बी और ए। हो सकता था ए और सी की करना होती, हो सकता है बी और सी, कुछ भी नहीं आ रही बात समझ में। बी ए की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है? पहली बात तो अगर कह देते कितनी कम है तो 7 कम है, लेकिन कितनी कम है नहीं, कितने प्रतिशत। तो पहली बात तो कम, कम कितनी है? 7। कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा, दोनों में प्रतिशत बताने के लिए हाँ या ना। नहीं आ रही बात समझ में। चलो ये देखो क्या, अच्छा सवाल पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रतिशत के अध्याय में एक ही काम करना है, भाषा। वो काम में आएगी लाभ हानि, बट्टा, ब्याज, रेलगाड़ी। सुन रहे हो? दुनिया की सबसे अच्छी ट्रिक, जैसा पढ़ो वैसा लिखो। ओके? एक संख्या के 75% में, एक संख्या के, हमें नहीं मालूम संख्या क्या है, क्या है? एक से निकालो एक्स का 75%। 75 एक्स बटे 100, 75 एक्स बटे 100 में 75 जोड़ने पर 75, वह संख्या, वह क्या है? एक्स, वह संख्या के बराबर हो जाता है। नहीं आ रही बात समझ में? बस इसे कहां ले जाओ, यहां काय का हो गया माइनस का, बचेंगे 25 एक्स बटे 100। नहीं बनेगा। अगला सवाल, 320 के 10% में, अब 320 का 10% क्या, कितनी संख्या जोड़ी जाए? 320 के 10% माने 32 ही होगा यार, में कितनी संख्या के 230 का 30%, 69। 69 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 69 हो जाए, वैल्यू क्या की चाहिए? एक्स। पक्का? नहीं बनेगा। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर, सुन रहे हो? किसी संख्या के 4/5, जो हो गए संख्या का 4/5, क्योंकि संख्या क्या मानोगे? नहीं मानोगे? अरे क्लियर है? और कह रहे हैं उसी संख्या के 45%, जे हो गए 45%, नहीं हो गए? अरे बोलो यार, आपने संख्या क्या मानी? क्या मानी है? एक्स का कितना? 4/5। इतने नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसी संख्या के, उसी संख्या के, और इन दोनों में अंतर, अंतर माने घटाना। अंतर कितना है? 56। बोलो रे, नहीं बनेगा। अब लघुत्तम आएगा 100, नहीं आएगा। 5 का भाग 80 आएगा। करो, चलो। 2 धनात्मक संख्याओं का योग, अब नहीं कराएंगे ये सवाल हम। क्यों नहीं कराएंगे पता है ना आपको? 2 संख्याओं का योग कितना है? यदि पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 40% के, एक को मान लो ए, एक को मान लो बी। ए का 25% बराबर बी के 40% के, नहीं बनेगा। जल्दी से अनुपात लगा लो। नहीं बनेगा। अरे बोलो यार, नहीं बनेगा। बना है?
अनुपात कितना आ गया? 8:5, 8:105। चलिए करते रहिएगा, ठीक है। योग 630 है। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के अब भी नहीं बनेगा। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के। जल्दी करो, ए और बी निकालो। एक संख्या का 50% अनुपात लगा दो, अनुपात लगा दो रे पहले तो। कितना आया? 8:5। अब की बार हम तुम्हारा थोपड़ा निकाल रहे हैं, ध्यान रखियो। कैसा? 8:5, 5:8, 5:8। पक्का? ब्रज कोशिश करना, क्योंकि मैं कसम खा के आया हूं कि मुझे मारपीट नहीं करना है, ठीक है। और अगर तुम मुझे अवसरवादिता दिखाई कि दूसरे का आंसर मिल जाए सो हम बोल दें, तुम्हारा सिर टेबल से झटक रहेगा। मतलब अति नहीं करना। हाँ, अनुपात नहीं सिखाया हमने। इतना सारा सवाल आपने कहा, ए का 80% कहा आपने, बराबर बी का। पहली बात तो ये कट गए 100 से 100, 50 ऊपर 80 कहां चले गए? सीधा 5:8। आगे अनुपात के नियम से पूछा जाए तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8। ओके, अगर हमें योग दिया होता, अंतर दिया होता, तो हम एक्स में मानते, क्या नहीं मानते? अब सीधा आपने कह दिया कि दूसरी संख्या पहली का x% है, और दूसरी कौन है? 8। पहली क्या है? 5 का x% बराबर 8। बस बात खत्म। सुधर जाना, बिल्कुल कोशिश करना बेटा। देखो सारे लोग किसके बैठो, सब लोग सुन लो मेरी बात। हमारा उद्देश्य यह है, हमें ना आपको मारना है ना पीटना है, हमें अपनी मेहनत करना है। सब लोग सामने देखें पहले। ए आइंस्टीन महोदय, हमें कोशिश ये करना आप कि हमें ना आपको पीटना पड़े, ना डांटना पड़े, ना भगाना पड़े। आप अगर आपको पता है कि आप कवर नहीं कर पा रहे, आपको पता है दूसरे का आंसर चाहिए पड़ता है, आप मत पढ़ो। आप सिलेक्शन हो गई नहीं। जो व्यक्ति इतने सवाल कराने के बाद यदि कोशिश करे कि दूसरे का आंसर सुनने मिल जाए, तो मुझे पता है कि उससे नहीं बनेगा। और या फिर बोलो ही नहीं, चुप रहो, अपनी ओर शांत रखो। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं बता दूं, जो सक्सेस लेकर आए हैं दिमाग में कि हमें सक्सेस होना है, उन्हें किसी चाबी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात? और जिन्हें सक्सेस नहीं होना है, उन्हें तुम कितना मोटिवेशन दे दो, वो सक्सेस होंगे भी नहीं। इसलिए मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना, मुझे सीधा अपना पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए मुझे कोई अनर्गल बात नहीं चाहिए। 4/5 उसके 65% से, वही बात। संख्या का संख्या क्या मानी? क्या मानी? अब 4x/5। ओके ओके ओके, मुंह से बात करो। दूसरी तरफ क्या कह रहे? 60%। 60% इन द सेंस 60x/, हाँ सॉरी 65%। 65x/, अरे क्लियर है? अब एक तरफ आपको क्या मिला? 4x/5 मिला। एक तरफ क्या मिला? हाँ या ना? नहीं मिला। अब आप कह रहे हो 60 अधिक है, लेकिन किससे? 65% से। तो इसमें जाकर के कितने जोड़ दो? हाँ या ना? जिससे अधिक उसी में जोड़ना है। अब इससे सरल नहीं हो सकती गणित। चलो अगला, यहां देखो आप प्लीज सब लोग सामने। किसके वर्ड हो? हम बार बार कह रहे, आप स्पीड आपको लाना है, गुणा भाग आपको करना है। घर से खूब सवाल करके लाइए। सुन रहे हो? अगर कोई कहता है कि सर स्पीड करा दें, तो वो लड़का मूर्ख है। हमारी स्पीड आने से आपकी स्पीड नहीं आएगी। सुन रहे हो ना? लिखा है किसी संख्या का 3/7, किसी संख्या का हो गया भाई 3x/7 हो गया।
नहीं हो गया? एक तरफ हमें मिल गया 3x बटे, मिल गया है क्या नहीं मिला है? और कह रहा है उसके 40% से, अब उसी संख्या का 40% निकालो, क्या आएगा? 40x बटे 100 से 12 अधिक है 40% में 12 जोड़ दो, बात खत्म। नहीं बना? नहीं बना है? पक्का? अगला वो सवाल बना के नहीं बना रहे? किसी संख्या का 14वां भाग, 14वां भाग 12 के बराबर है। किसी संख्या x का 1 बटे 14, 14वां भाग माने 14वां भाग माने 1 बटे 14 12 के बराबर है। 14 को 12 बस करना है हमें, नहीं बनेगा। तो संख्या क्या आ गई? बोलो रे। 14 को 12 करते नहीं बन रहा, बन रहा है। कितना आ गया? आ गया संख्या का 150%। जब संख्या आ गई तो उसका 150% निकाल दो। नहीं बना? बन गया है? बन गया है। यदि P का P% 36 है, लिख के देखो, P का P% 36, कितना आ गया? अरे करो, P का माने गुणा, P% माने बटे 100, 100 को वहां भेज दो, 3600 हो गए। P का वर्ग बराबर 3600, P बराबर, नहीं बनेगा। X का 10% Y के 20% के समान है, बात खत्म हो गई। X का 10% Y के 20% के बराबर है, 2:1। नहीं आएगा। आधे से ज्यादा सवाल बातों में हल होना चाहिए, समझ में आ रही बात? और ये इसका मूल कारण रहेगा अभ्यास। आगे, यदि दी गई संख्या का 42% 12.6 है, बात खत्म हो गई। संख्या क्या मानी? x, x का, हाँ या ना? करते रहिएगा। एक संख्या के 2/3 का 2/3, एक संख्या का, संख्या क्या माने? क्या माने? x का माने पक्का 2/3, पक्का का 3/5 का 1/4, 1/4 क्या है? 34। तो संख्या निकालो, पहले संख्या निकालो, कितना आया? अब संख्या क्या निकालना है? 20%। ठीक है। अब देखो, वैसे तो ये लाभ हानि का है, लेकिन फिर भी एक संख्या, एक घड़ी की कीमत क्या थी? 400, फिर 30% बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो अभी कीमत क्या है? 450। 450 का 130, बस। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? यदि संख्या से 28 को घटाने पर एक संख्या मानो, क्या देखो, हमें नहीं मालूम संख्या बनेगी, सवाल बनेगा कि नहीं। संख्या क्या मानी? में से 28 घटाओ, x ऋण 28, पक्का? वहां क्या बचा? शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है, x/3 बराबर x/3 हो जाता है। शेष मान बचा हुआ x/3 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, 28 को एक तरफ ले जाओ, ठीक है? 50%, 21। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप देखें, सवाल आपकी भाषा पर आधारित है। कोई ट्रिक लगाई आपने? जरूरत पड़ी आपको? हाँ या ना? क्या लिखा? ये तो किया है अपन ने अभी।
अब तो यदि दो संख्या 30 संख्या से 35%, 55% बड़ी ही माने ज्यादा है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से माने कुल कितनी है? आवाज नहीं आ रही यार। कुल संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। नाम रखिए ए बी सी, रखिए नाम। जितना हम करो उतना करिए। ए बी सी नाम रखा आपने कि नहीं रखा है? अब आप ही कह रहे हो कि पहली 35% और दूसरी 55% बड़ी है। डिपेंड काय पर है? तीसरी पर। तीसरी को क्या मानो? 100 मान लिया। तो पहली हो गई 135 क्योंकि बड़ी है, तो दूसरी हो गई क्या? पक्का? अरे क्लियर है? हाँ, अब क्या कह रहे? तो इन दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं माने पहली दो संख्याएं कौन कौन? 135 और 155 काट दो। ओके, कितना? चलो अच्छा, कुछ नहीं, डर की कोई बात नहीं। ए माइनस बी का 90%, ए माइनस बी का कुछ नहीं लिखना है, यहां अपन को लिखना है। देखो हम कैपिटल में लिख रहे हैं, ए माइनस बी का 90% ए प्लस बी के 60% के बराबर है। पहली बात, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, क्योंकि नीचे आएगा, नहीं बनेगा। अब 9a ऋण 9b 6a धन 6b, ए और ए को एक तरफ, बी और बी को नहीं बनेगा। कर लो, करो जल्दी करो। नहीं आया? अरे बोलो यार, आ गया है। अगला सवाल देखें जरा। एक संख्या दूसरी संख्या से 80% है। एक संख्या दूसरी संख्या की 80% है। एक संख्या दूसरी संख्या की, हाँ या ना? और उनके वर्गों का योग 164। अब देखो जरा, हम 100 नहीं मान सकते। अब एक संख्या, एक का नाम रख लो ए, एक का नाम रख लो बी, पहले दो नाम रख लो, हेडिंग डाल लो ए और बी, डाल लिया। अब आप कह रहे हो कि एक संख्या दूसरे की 80% है, तो अब पहली संख्या डिपेंड है दूसरी संख्या पर, क्या नहीं है? दूसरी मानो x, दूसरी मानो x, माना क्या नहीं माना? माना है। अब इसका 80% निकालो। 80x बटे 100, 0 से 0 कट गए, कितना आया? 8/10 नहीं आया। और काट दो, 4/, नहीं आया। तो एक संख्या मिल गई 4x बटे 5 और एक संख्या क्या मिल गई? x। अब कह रहे इनके वर्गों का योग। अब पहले का वर्ग करो, 16x वर्ग बटे 25 धन x का वर्ग, और इन दोनों को जोड़ दें तो 164। नहीं आ रही बात समझ में? इनके वर्गों का योग। अब लघुत्तम कितना आएगा? 25, 16x का वर्ग धन 25x का वर्ग, सो हो गए 41, नहीं हो गए? 41x का वर्ग, सो जी हो गए 41x का वर्ग बटे 25 बराबर 164, गुणित 25 बटे कितने? 41। x का वर्ग बराबर निकालो 100, 100 x का वर्ग बराबर 100, तो x बराबर 10, हाँ या ना? तो एक संख्या मिल गई 10 और एक मिल गई 8, नहीं बनेगा? अरे बोलो यार, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? अगला सवाल, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50%। अरे यार, अब तो 4/5। एक स्कूल में लड़कियों लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। कितना है? अच्छा, एक बात आपको, एक बात पता होना चाहिए कि अनुपात में यदि हमें टोटल नहीं दिया है, सॉरी दिया है, तो हम x मान सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में कुछ नहीं दिया तो हम 100 मान सकते हैं।
अब देखना जरा, आपने कहा कि ये लड़कों की संख्या बॉयज और गर्ल्स 4:1। अब कायदे से हमें अनुपात में क्या मानना चाहिए? x मानना चाहिए, 4x और 1x, है ना? और x है क्या? x एक ऐसी संख्या है जिससे संख्या कटी होगी, है ना? ध्यान क्या नहीं है? ध्यान। और परसेंटेज में अगर कुछ ना दिया हो तो क्या मानते हैं? 100। तो x को क्या मान लो? 100। तो लड़के हो गए 400, लड़कियां हो गई 100, स्टूडेंट हो गए 500। नहीं हो गए? जे हो गए 500। क्यों हमने परसेंटेज माना? लड़कों का 75%, लड़कों का, है ना, और लड़कियों का 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो बताइए, छात्रवृत्ति जिन्हें नहीं मिलती 25% को। नहीं आ रही बात समझ में? यहां कितने परसेंट को? 30%। और क्लियर है? निकालिए 400 का 25%, 100 लड़कों को नहीं मिलती, 100 का 30%, 30 कितने हो गए? 130। कितने हो गए? अरे बोलो रे। तो कुल कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती? बोलो यार। 130 को स्कॉलरशिप कितने में से? कितने में से? 500 में से 130, बस। अगला देखो जरा, फिर आ गया भाई, त्रुटिवश, भूलवश, सब लोग सामने। एक विद्यार्थी से कहा गया 10 से गुणा करना है। क्या करना है? हमें नहीं मालूम संख्या क्या है। संख्या क्या है? x। बोलो रे, x से आपको 10 से क्या करना है? यानी आपका आंसर आना है 10x। आना है, रिजर्व करके रख लो 10x। x संख्या हो गई, इतनी देरी लगेगी? 10x। आपने 7 से क्या दे दिया? भाग। आपका आंसर आ गया x/7। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो रे, आ गया। उनने कहा कितने प्रतिशत त्रुटि? अब देखो फिर वही बात, x थी 10x, x/7, कितनी कमी? पहली बात तो कमी आएगी, गुणा में आंसर क्या आता है? ज्यादा, भाग में क्या आता है? कम। घटा के निकाल लो, लघुत्तम आएगा 7, 7 हो गए 70, 70 में से 1 गए 69x/7, 69x/7, बेस बनेगा ज्यादा, माने 10x, प्रतिशत बताने के लिए गुणे 100। नहीं आ रही बात समझ में? ये 7 कहां जाएगा? नीचे। x का हो गए, कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए, जे हो गए 690 बटे कितने? 7। 690 में काय का भाग दे दो? 7 का। अब आगे बात समझ में? कि अभी भी नहीं आई है? पक्का? देखो बेटा, वहां पर आपको YouTube वगैरह पर जादू दिखाए जाते हैं, अलग अलग 2 सवाल ले आए। हम परसेंटेज के सवाल परसेंटेज में, अनुपात के सवाल अनुपात। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को 10 से गुणा करने को कहा गया, भूलवश उसने 10 से भाग। नहीं आ रही बात समझ में? अब फिर वही बात, रुक के आप माने संख्या क्या है? पहली बात तो होमवर्क करके लाना। कल होमवर्क करके लाओगे तो लिखने की स्पीड रहेगी आपकी। संख्या क्या मानी है? आपको 10 से क्या करना था? आंसर क्या आना था? 10x। क्या आना था रे? आना था। एक जगह लिखो 10x, लेकिन आपने 10 से क्या दे दिया? आवाज नहीं आ रही। आपका आंसर आ गया x/10।
आ गया, निश्चित बात आंसर कम आया होगा, क्योंकि गुणा में आंसर क्या आता है? ज्यादा। आंसर क्या आ गया? कम आ गया है। कितना कम आ गया? 99x/10 आया। 99x/10 आया। कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा को, ज्यादा क्या है? 10x। पक्का नहीं बनेगा। चलिए यहां देखें आप सारे लोग किसके वर्ड हैं? एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने उसको गलत पढ़ा तो 5 सही 1/2% नहीं, 5 सही 1/2 निकाल दिया। नहीं आ रही बात समझ में? अब पहली बात मान लेते हैं कि संख्या क्या थी? x। हमारे ख्याल से सवाल मिसप्रिंट है, लेकिन फिर भी जैसा भी हो हम तो पढ़ के बता रहे हैं। कितना निकालना था? 3 सही 1/2। देखो, या तो दोनों जगह परसेंटेज होना था या दोनों जगह परसेंटेज नहीं होना था। चलो मान लेते हैं दोनों जगह परसेंटेज है, ठीक है। अपन निकालते हैं x का 3.5%। x का निकालो जरा, 7x/200 निकल आया कि नहीं निकल आया? चलो धोखे से 5.5% निकाल दिया, निकालो। आया ना? कितना आया? 11x/, निश्चित है आंसर ज्यादा आया होगा, क्योंकि 3.5 की जगह 5.5 निकालोगे आंसर क्या आएगा? अब पहले तो पता लगाओ कितना ज्यादा। 200 है ना? ज्यादा निकालने के लिए बेस कम को 2 मिनट। ये प्रोसेस कब की थी? जब आपसे कहा जाता कितना कम या कितना ज्यादा। लेकिन अब हमसे ये नहीं कहा गया। आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक कम वाला मिल गया और एक ज्यादा। दोनों का अंतर कितना है? 220। दोनों का अंतर कितना है? पहला ऋण दूसरा बराबर 220। सॉरी, दूसरा ऋण पहला, क्योंकि दूसरा वाला ज्यादा है। आपका जो दूसरा आंसर आया है, बेसिस तो नहीं बना रहे, नहीं तो घुसेड़ दे मूड़ी में। बेसिस तो नहीं बना रहे। पहली संख्या क्या आई आपकी? 7x/200। दूसरी क्या आई? 11x/200 माइनस 7x/200 बराबर 220। घटाओ x बराबर, अरे ऑप्शन छोड़ो यार, सवाल ही पहले कह रहा मिस्टेक है। हमने पहले टोका था कि नहीं टोका था? सवाल गलत। आप ऑप्शन पर नहीं जाना है। आप अगर रास्ता सही है तो आपका आंसर सही, ठीक है।